खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज खबरों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। आज बात करेंगे दिल्ली सरकार की, केजरीवाल की और भाजपा की जुगलबंदी और घेराबंदी पे। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार को लगातार घेराबंदी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लगातार उन्हें घेरने में नाकामयाब भी रहती है और दिल्ली सरकार को हर वक्त कोई न कोई आरोप लगा करके उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल को जेल में, उनके कई सांसदों को जेल में डालने का लगातार काम भी करती रही है और धीरे धीरे अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी अगले साल आने वाला है। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार फिर तैयारी अपनी कर दी है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है, उस तरीके से उसको हर वक्त नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंप दिया है। अब राष्ट्रपति शासन इस पर संज्ञान, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाने के पर इस पर संज्ञान लिया है। इस मामले पर आपने भी बयान जारी कर भाजपा को घेरा है और कहा है कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए चोर के रास्ते अपना रही है हमें राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने के लिए। बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को दी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, जिसके चलते कयासों का बाजार गर्म है कि दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उधर दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, मगर सियासी प्रदेश स्तरीय नेताओं के बीच भी जो घमासान जारी है, उसके पीछे क्या राजनीति चल रही है, क्या संभावनाएं चल रही है, उसको लेकर के जो स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी से अमेठी में चुनाव हार गई थी, बड़े वोटों से, 4,500 से अधिक वोटों से चुनाव हार गई थी। उसके बाद स्मृति ईरानी लगभग लापता सी हो गई थी, लेकिन फिर इस वक्त सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दिल्ली में सक्रिय कर दिया है। स्मृति ईरानी की सक्रियता को लेकर के हर तरह की चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के साथ दिल्ली में स्मृति ईरानी को सक्रिय किया है। दिल्ली में लंबे समय से भाजपा सत्ता से बाहर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तमाम कोशिशों के बावजूद लंबे समय से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सका है। आम आदमी पार्टी के ताकतवर होने के बावजूद दिल्ली की सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। भाजपा पिछले करीब 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और यही कारण है कि पार्टी ने इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों बीजेपी एलओपी जो हैं विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी एमएलए राष्ट्रपति से मिले थे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, एक तरह से सरकार भंग करने की बात कही थी। उस पर राष्ट्रपति ने वो फॉरवर्ड किया आगे वो मामला एमएचए को। अब ये चर्चा हो रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं,
दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आपको लगता है चुनाव टालने की ये कोशिश, अगर ऐसा किया जाता है तो, कि चुनाव टाला जाए? देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी। आप लोगों की कई कंप्लेन एमएचए को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर ये होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी। हो गई थी, लेकिन फिर इस वक्त सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को दिल्ली में सक्रिय कर दिया है। स्मृति ईरानी की सक्रियता को लेकर के हर तरह की चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के साथ दिल्ली में स्मृति ईरानी को सक्रिय किया है। दिल्ली में लंबे समय से भाजपा सत्ता से बाहर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तमाम कोशिशों के बावजूद लंबे समय से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सका है। आम आदमी पार्टी के ताकतवर होने के बावजूद दिल्ली की सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। भाजपा पिछले करीब 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और यही कारण है कि पार्टी ने इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो भाजपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। दोनों चुनाव में पार्टी दहाई की संख्या भी नहीं पहुंचा पाई और ना ही कामयाब हो पाई। वर्ष 2015 में पार्टी की ओर से किरण बेदी को चेहरा बनाया गया था, मगर वो भाजपा के जादू और जादूगर कुछ खास करिश्मा या जादू अपना नहीं दिखा पाए। किरण बेदी ने नहीं भेद पाया आपका वो मजबूत दीवार। इसी कारण पार्टी इस बार नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है। नई रणनीति में अब स्मृति ईरानी को लाई है। स्मृति ईरानी की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अमेठी का किला ध्वस्त कर दिया था, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराकर किसी को हैरान कर दिया था। हालांकि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के सामने हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी को भाजपा का प्रमुख चेहरा माना जाता है और महिलाओं के बीच भी वे खासी लोकप्रिय रही हैं। ऐसे में पार्टी दिल्ली के विधानसभा में उनके चेहरे का फायदा उठाना चाहती है। इसी कारण पार्टी की ओर से दिल्ली के 7 जिलों में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम का सिलसिलेवार तैयारी कर दिया है। वहीं राजधानी के कई इलाकों में लगाए गए हैं स्मृति ईरानी के कार्यक्रम तय किए गए हैं। पिछले कई दिनों से हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 6 टिकट बदल दिए थे। सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में कामयाब हुए थे। पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला था। पार्टी लोकसभा चुनाव की इस सफलता को अब विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। इसके तहत स्मृति ईरानी की नई दिल्ली, चांदनी चौक, शाहदरा, मयूर विहार,
करोल बाग और नवीन शहादरा और केशवपुर में कार्यक्रम को तय किया गया है। शीर्ष नेतृत्व का जो बड़ा फैसला है, ये किस तरह और किस ओर इशारा करता है, ये समझने की बात है। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर के तय किए गए इस कार्यक्रम को भाजपा नेतृत्व की ओर से काफी महत्व भी दिया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में सांसदों को उपस्थिति रहने का निर्देश दिया गया है। यही कारण है कि स्मृति ईरानी सक्रिय दिख रही है और सक्रियता को लेकर के सियासी अटकलों का बाजार तेजी से गर्म हो गया है। दिल्ली में स्मृति ईरानी भाजपा का बड़ा चेहरा हो सकती है। दिल्ली में भाजपा के पास कोई बड़े कद का नेता शायद नहीं है। इसकी वजह से ही स्मृति ईरानी को दिल्ली में आजमाया जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी स्मृति ईरानी के जरिए कांग्रेस और भाजपा को बड़ी चुनौती देने की कोशिश में जुट गई है। इन कार्यक्रमों में भाजपा नेतृत्व की ओर से काफी महत्व दिया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यही कारण है कि स्मृति ईरानी की सक्रियता को लेकर के सियासी अटकलों की बाजार गर्म है। हासिल करने के लिए दिल्ली में अगला भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनको एक नया मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी को बनाने की पेशकश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन इस किले को भेद पाना भारतीय जनता पार्टी को इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा पे काम किया है, उसको मॉडल को तैयार किया है और उसकी मॉडल की सराहना कई जगह विदेशों तक हुई है। उसको लेकर के केजरीवाल सरकार बार बार ताल ठोकती है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार, इसके पहले 2 बार 3 बार से लगातार जो चुनाव जीत रही है और दिल्ली में अपना मुद्दा मजबूत कर रही है, उसको लेकर के अटकलें जो है लगाई जा रही हैं कि इतना आसान नहीं होगा केजरीवाल सरकार के बने पुल को तोड़ देना। पर देखना होगा कि इस किले को किस तरीके से स्मृति ईरानी कार्यक्रम को अंजाम देती है और क्या दिल्ली की जनता इन्हें स्वीकार करती है, ये देखने की बात है। हमारी भी नज़र बनी है, आप भी बने रहिए और देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।